हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपकी सफलता क्लासेस में। मैं प्रियंका, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। आज हम मैथ के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आप डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो वर्ड है, एक कोऑर्डिनेट है, एक ज्योमेट्री है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमें ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट होते क्या हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं एक लाइन, एक लीनियर, कि जब हम कोई लाइन लेते हैं तो उस एक ही एक्सिस होती है, उसमें एक्स एक्सिस या एक एक्सिस है वाई एक्सिस। मतलब लीनियर में क्या है, एक एक्सिस है जिसपे हमारे पास पॉइंट्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इसके अलावा जब हम दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, मतलब इस एक्सिस के साथ हमने एक और एक्सिस ऐड कर दी, वाई एक्सिस। जब दो एक्सिस की बात करते हैं तो क्या है, एक प्लेन, प्लेन है। अब प्लेन में क्या है कि हमारे पास कोई पॉइंट होगा, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस का, सेकंड है वो वाई एक्सिस का, एक्स और वाई एक्सिस। अब देखो जो एक्स वाई है जिस ऑर्डर में है, क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। जिस ये ऑर्डर्ड पेयर ही हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। अब जो ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट पे हम डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, ऑपरेशंस। ऑपरेशन मैथ के फॉर्म में क्या होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो वो सारे क्या है, इन कोऑर्डिनेट की जो हम डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट यूजेस करेंगे वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब तक आपने नाइन्थ में उनकी पोजीशन कर ली, आपने प्लेन्स कर लिए, क्वाड्रेंट कर लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कैसे, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस और इस तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसके अलावा आप क्या करते हो, अब जो आपकी ये चैप्टर है इसमें डिस्कस करेंगे कैसे कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है x1 y1 और एक और पॉइंट है x2 y2। अब दोनों पॉइंट के बीच आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट। पहला पॉइंट है आपका x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। मान लो कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट है, दोनों पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं कि x1 y1 यहाँ है तो x2 y2 यहाँ। अब इन दोनों में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट। कैसे करनी है डिस्टेंस, उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है क्या, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अलावा हम एक तो टॉपिक और इसमें डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक है कोलीनियर। कोलीनियर का क्या मतलब है कि को का मतलब कॉमन, लीनियर मतलब लाइन, कि एक लाइन सेम लाइन पे आ रहे हैं पॉइंट। हमारे पास मान लो तीन पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे है मतलब कोलीनियर है, तो क्या होगा कि किन्हीं दो की डिस्टेंस टोटल किसके बराबर आएगी, थर्ड की। कैसे, ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस टोटल होगी ए सी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास ए सी 8 सेंटीमीटर है, ए बी 3 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी 3 है, बी सी 5 है, टोटल कितनी होगी, 8। अगर ये इक्वल है तो ये पॉइंट कोलीनियर है, अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो पॉइंट नॉट कोलीनियर है। अब हमारे पास इसके अलावा ये होता है कि कोई पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस पे है दो अलग पॉइंट से। इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब है, इक्वल डिस्टेंस, कि एक पॉइंट मेरा P है
और उससे 2 पॉइंट है, एक ए है एक बी है। तो जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। क्या है? दोनों डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब है P ऑफ A इक्वल P ऑफ B है। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से, कि PA की डिस्टेंस किसके इक्वल है? PB के इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब था? कि एक पॉइंट की 2 पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, वो इक्वी डिस्टेंस हो गया। अब देखो, इसके अलावा आप एक और टॉपिक है इसमें, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है कि आपके पास एक लीनियर है या कोई एक लाइन है, उस लाइन को आप ब्रेक कर रहे हो, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 या कितने भी पार्ट में कर रहे हो। जिस पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो, तो वो जो रेशियो है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, उस रेशियो से हम जब पॉइंट फाइंड आउट करते हैं ना, तब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे? कि मेरे पास A है, B है, A के मुझे पॉइंट गिवन है x1 y1 और B के मुझे पॉइंट गिवन है x2 y2। अब मैं कोई एक कट कर रही हूँ P पॉइंट पे और मैं कह रही हूँ कि m रेशियो n में डिवाइड कर रही हैं, तो मुझे जो P पॉइंट है वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? जो रेशियो है, जो पॉइंट्स है, उनसे लेके हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। अब जब हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो जो P है वो भी तो कोऑर्डिनेट होगा, उसके भी तो 2 होंगे, एक x में और एक y की फॉर्म में। अब सबसे पहले m को करेंगे सेकंड वाले से, और जो सेकंड रेशियो है उसको फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई। जब x की बात कर रहे हैं तो दोनों x से, और जब y की बात कर रहे हैं तो y से। कैसे? m मल्टीप्लाई x2 प्लस n मल्टीप्लाई x1, n x1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। अब सिमिलरली m को मल्टीप्लाई किया y2 से, प्लस n को मल्टीप्लाई किया y1 से, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, कि कोई 2 नंबर थे कोऑर्डिनेट, उनको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं उस पॉइंट की फॉर्म। अगर मान लो रेशियो मेरा सेम हो, सेम का क्या मतलब कि इधर भी 1 रेशियो है, इधर भी 1 रेशियो। अगर रेशियो 1-1 हो तो क्या है कि जहां मेरा m है वहां मैंने पुट किया 1, यहाँ भी 1 पुट किया, 1 + 1 2, यहाँ 1 पुट किया 1, y2 y1/2। जब हमारा रेशियो 1:1 है, तो जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट हो जाता है। पॉइंट P क्या हो जाता है? मिड पॉइंट। और ये फॉर्मूला किसका है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमारा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो सेक्शन फॉर्मूला से ही ड्राइव हुआ, पर फर्क क्या था कि उसमें हमारा रेशियो सेम नहीं था, यहाँ रेशियो 1-1 है। अब हमने क्या क्या डिस्कस किया? कोलिनियर, डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला। अब इन पे बेस को सम करते हैं। सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4y। तो आप जब सम सॉल्व करो, सबसे पहले आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो, ये है x1, ये है y1, ये x2 y2। सबसे पहले वैल्यूज पुट करो। x2 की वैल्यू है 4, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 और 1 माइनस 3 माइनस 2। रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगर हम किसी नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, रूट ऑफ 8। अब रूट है, रूट को क्या करते हैं? अगर कोई 2 फैक्टर सेम है तो बाहर निकालते हैं। क्या हो गया? 2√2। क्या किया हमने? 2 पॉइंट थे, दोनों के बीच क्या की? डिस्टेंस। डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, देन वैल्यू। नेक्स्ट है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। अब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो क्या होता है कि या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है
एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होते हैं, 0, -1, 1, इस तरह से होते हैं। मान लो कि मेरा एक्स एक्सिस पे पॉइंट 1 है, जहां हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं वहां y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, 0, और अगर हम y एक्सिस की बात करते हैं वहां x का क्या होता है, 0। अब देखो जब x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो जो उसका y का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, 0। हमारा पॉइंट क्या है, x0, P पॉइंट है। अब ये P पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। अभी हमने किया था कि इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब है कि P पॉइंट है वो A से और किसी पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस मतलब PA की डिस्टेंस PB की डिस्टेंस के इक्वल होगी। अब मेरे पास पॉइंट P है, इस पॉइंट को मैं लेट कर लेती हूँ A और इस पॉइंट को लेट कर लेती हूँ B। अब इक्वी डिस्टेंस है मतलब PA किसके इक्वल हो गया, PB के इक्वल। सबसे पहले PA में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर PB पे अप्लाई करेंगे। अब जब PA रूट है और सिमिलरली PB में भी क्या होगा, रूट, x-2, x-2 का स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -5, 0 माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर। सिमिलरली x माइनस और एक माइनस ये -2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर आया x-2 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 और एक और माइनस +5, 5 का स्क्वायर 25, x माइनस ऑफ माइनस x +2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 -9 और -9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी की स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। इधर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब दोनों तरफ x स्क्वायर है, कट हो गया, सेम साइन था, 4 भी कट हो गया, सेम साइन था। अब x वाले एक तरफ और विदाउट वेरिएबल एक तरफ, इधर 25 था प्लस 81 है, इधर आके -81, इधर प्लस 4x है, ये जो -4x दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 4x, -56 8x। अब 8 मल्टीप्लाई में है इधर आके, -56 इक्वल टू 8x। अब 8 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। वैल्यू x की आई, हमें चाहिए थी पॉइंट की वैल्यू। पॉइंट हमारा क्या था, x0, x की जगह पुट किया -7, y की जगह 0। क्या था, x एक्सिस पे एक पॉइंट -7 है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। देखो सिमिलरली पिछले से है, उसमें था कि पॉइंट x एक्सिस पे है, वहाँ हमारे पास y की वैल्यू 0 थी, लेकिन यहाँ एक पॉइंट xy है जो दोनों से क्या है, इक्विडिस्टेंस। अब इक्विडिस्टेंस का हमें पता है कि P पॉइंट की अगर A और B से डिस्टेंस इक्वल है तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल लेंगे। सबसे पहले इसको हमने लेट कर लिया P, इसको लेट किया A और इसको लेट किया B। PA डिस्टेंस निकालते हैं, क्या होगा, 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y क्या है, 6 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ भी आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ माइनस की, अब दोनों में माइनस है तो आप क्या करोगे, माइनस बाहर लोगे। अब माइनस बाहर का क्या मतलब है कि अगर एक माइनस आपने कॉमन लिया, यहाँ आया 3 प्लस x होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये टोटल हमारे पास क्या बच गया, 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। इस तरफ क्या बचा, 3 माइनस x
का होल स्क्वायर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज है, सारी आइडेंटिटी ओपन करो। यहाँ आ गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x 36 वाई स्क्वायर माइनस 12y। 3 का 9 स्क्वायर 9x स्क्वायर और क्या होगा 6x। यहाँ a स्क्वायर क्या होगा 16, b स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर माइनस 8y। अब देखो दोनों तरफ क्या है x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर पॉजिटिव, इधर भी x स्क्वायर पॉजिटिव, इधर y स्क्वायर पॉजिटिव, इधर भी y स्क्वायर पॉजिटिव। बाकी टर्म्स में अगर कुछ कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एक्स वाई एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। इधर है माइनस 6x, इस तरफ प्लस 6 था, जब इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस 12y। और इस तरफ क्या था माइनस 8y, इस तरफ लेके आए तो प्लस 8y। अब यहाँ 9 था, 9 से 9 कट हो गया, इधर है प्लस 16, इधर है प्लस 36 माइनस 36, माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12x, माइनस 12 और 8 माइनस 4y, इस तरफ आ गया माइनस 20। अब माइनस 4 से अगर मैं थ्रो आउट डिवाइड करूं तो क्या होगा 3x y 5। ये हमारा क्या आ गया रिलेशन आ गया x और y के बीच। हमें क्या था कि एक पॉइंट एक्स वाई दिया हुआ था, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे। अब हमने क्या किया इक्वी डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस इक्वल होगी, दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, लास्ट में जो हमारे पास आया वो रिलेशन आया x और y के बीच। नेक्स्ट में क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय द पॉइंट्स। दो पॉइंट दे रखे हैं, उनको क्या करना है ट्राई सेक्शन करना है। अब देखो हमारे पास दो पॉइंट है, मान लो कि हम बाई सेक्शन कर रहे हैं, ट्राई सेक्शन कर रहे हैं। बाई सेक्शन मतलब दो सेक्शन दोनों क्या है इक्वल, कि एक लाइन सेगमेंट है उसके हमने दो ही सेक्शन किए हैं, कि ए बी लाइन सेगमेंट था उसके दो सेक्शन किए, मतलब बीच में एक पॉइंट था कि 1:1, उसके मैंने दो सेक्शन कर दिए। ट्राई सेक्शन का मतलब मुझे तीन सेक्शन करने हैं, कि जो मेरे पास लाइन थी ए और बी उसके मुझे तीन सेक्शन करने हैं, कि तीन इक्वल पार्ट करने हैं। ट्राई सेक्शन मतलब तीनों इक्वल पार्ट। अब देखो तीन इक्वल पार्ट करने हैं तो मुझे बीच में दो पॉइंट लेने पड़ेंगे। उससे क्या है मान लो कि मैंने एक पॉइंट लिया P और एक Q, टोटल पार्ट मेरे पास तीन हो गए। अब तीन में से अगर मैं उनका रेशियो फाइंड करती हूँ, कैसे रेशियो अपन ने जैसे 5th 6th क्लास से कर रहे हैं, होता क्या है कि मान लो मैं P पॉइंट का रेशियो देख रही हूँ, इस तरफ कितने पार्ट हैं 1, इस तरफ कितने पार्ट है 2, तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो गया 1:2। और Q पे क्या इस तरफ 2 पॉइंट है और इस तरफ 1, 2:1। अब जब ट्राई सेक्शन किया तो हमारे पास 2:2 पॉइंट है, हमें ये दोनों जो पॉइंट है ना P और Q वही डिफाइन करने हैं, दोनों जो पॉइंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्राई सेक्शन में दो पॉइंट्स आएंगे कि मान लो मेरा A और B है, इसके बीच में दो पॉइंट आ गए, एक मान लिया मैंने P, एक Q मान लिया, ये 1:2 में है, ये 2:1 में है। A और B की मुझे वैल्यू गिवन है, मुझे P और Q की वैल्यू निकालनी है। A मेरा क्या है 4 - 1, B मेरा क्या है -2 -3। मान लो जब आप P निकाल रहे हो एक बार के लिए आप Q को छोड़ दो, P निकाल रहे हो, दो एलिमेंट है, एक पॉइंट है, रेशियो भी दे रखा है, दो एलिमेंट भी दे रखे हैं। सेक्शन फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला था क्या mx2 n x1 बाय में m+n, सिमिलरली my2 प्लस ny1 m+n। अब आपको क्या करना है x1 y1 और जो रेशियो उनकी वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। जो रेशियो है उसको मान लो आप m और n, फर्स्ट एलिमेंट x1 y1 और सेकंड क्या है x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पुट करोगे m क्या है आपका 1 मल्टीप्लाई x2 आपका है -2 प्लस n क्या है आपका 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ और 1 + 2। सेकंड में आपने क्या किया 1 की मल्टीप्लाई
-3 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ बाय 1 + 2, 1 - 2 -2 प्लस 8 बाय 3। सिमिलरली 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, 2 को -1 से -2 बाय में 3, -2 प्लस 8 6 बाय 3 और -5 बाय 3। जब आप इसको कट करते हो तो ये आता है 2। जब आपका फाइनल जो एलिमेंट आया, जो p का कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट क्या है 2 - 5 बाय 3। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है p, जो फर्स्ट रेशियो था। अब क्या है, सिमिलरली हमें सेकंड रेशियो करना है। जब हम सेकंड रेशियो करते हैं तो क्या करेंगे, एक बार के लिए फर्स्ट हमने निकाल लिया, फर्स्ट को साइड में करो। जो सेकंड हम करेंगे q, यहाँ क्या था रेशियो 2:1, पॉइंट वही थे, सिर्फ रेशियो चेंज हुआ था। अब जब q के आप पॉइंट्स निकालोगे, मतलब कोऑर्डिनेट, क्या करोगे, ये m है, ये n, m को मल्टीप्लाई करोगे इससे, 2 × -2 -4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ 4 के साथ, बाय में 2 + 3, 2 + 1 3। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई y2 के साथ -6, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -1, 2 + 1 3, -4 + 4 0, 0 अपॉन समथिंग 0, -7 बाय 3, 0 अपॉन समथिंग 0, -7 बाय 3। पहले p पॉइंट था, अब q पॉइंट निकाला। ट्राई सेक्शन में 2 ही पॉइंट आते हैं और 3 इक्वल पार्ट आते हैं। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि if 1 2 4 y x 6 3 5 are the vertex of parallelogram taken in order, find x and y। पैरेललोग्राम है और उसकी वर्टेक्स दी हुई है हमें। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाली। जैसे हमने पैरेललोग्राम बनाई, जो ये अपोजिट साइड है ये इक्वल होती है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। मतलब जो हमारा ओ है वो क्या हो गया कि ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम मानी, ओ उन सभी का सेंटर या इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब वो मिड पॉइंट है। अब देखो ओ मिड पॉइंट है AC का, ओ मिड पॉइंट है BD का, दोनों का मिड पॉइंट है, मतलब दोनों का मिड पॉइंट क्या आ गया, इक्वल। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। क्यों, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं सेम पॉइंट पे, तो वो दोनों के बीच क्या होगा, मिड पॉइंट एक ही होगा। वही मिड पॉइंट AC का होगा, वही BD का होगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने किया था, क्या होता है, x1 + x2 बाय 2, y1 + y2 बाय 2। दोनों के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला सेम होगा। आया कहाँ से, सेक्शन फॉर्मूला से। वहाँ रेशियो डिफरेंट हो सकता है, यहाँ रेशियो 1:1 होता है। अब देखो मुझे A की वैल्यू गिवन है 1 2, B की वैल्यू है 4 5, C की वैल्यू है x 6, D की वैल्यू है 3 5। ऑर्डर का मतलब है कि पैरेललोग्राम के जो सभी वर्टेक्स है वो लगातार, ये नहीं A यहाँ ले लिया, B मैंने सेकंड, हाँ C यहाँ, D यहाँ, सारे इक्वल में है। अब देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था। अब सबसे पहले A और C पे, A 1 2 है, C x 6 है, x1 1 है, x2 x, 1 + x बाय 2, 2 + 6 बाय 2। मिड पॉइंट है AC के। सिमिलरली मिड पॉइंट किसके देखेंगे, BD के। B का 4 और 3, 4 + 3 बाय 2, y क्या है, y + 5 बाय 2। दोनों मिड पॉइंट इक्वल है। अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल है तो क्या होते हैं, x वाला वेरिएबल x के इक्वल, y वाला वेरिएबल y के इक्वल। पहले सॉल्व करते हैं। 1 + x बाय 2, 8 बाय 2 4 आ गया, 4 + 3 7 बाय 2, y + 5 बाय 2।
फर्स्ट के इक्वल है, मतलब 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल है 7/2। दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो रहा है, कट हो गया। 1 प्लस एक्स इक्वल 7 है। अब 1 प्लस का है, दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस का। 7 माइनस 1 6। अब सेकंड है 4 इक्वल टू y प्लस 5/2। 2 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई, 8 हो गया। 8 इक्वल y प्लस 5। 5 प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस। अब 8 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो y 3 इक्वल टू y। ठीक है, क्या किया, अगर एक पैरेललोग्राम गिवन थी, उसके हमें चारों वर्टिक्स दी हुई थी ऑर्डर में, हमें क्या करना था कि उसका जो मिड पॉइंट है, जो सेंटर है, उससे हमें पता है कि वो बाइसेक्ट करता है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। हमने यूज़ किया कि मिड पॉइंट दोनों डायगोनल के इक्वल होते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, किया। अब देखो हो गया कंप्लीट ये आपका। हमने क्या क्या किया, कोलिनियर, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें आपके यही 4 टॉपिक्स हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आपको ये चारों क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है वो ट्राई करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।